नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी जुर्म की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाता है। समाज में होने वाले हर गुनाह, हर बड़ी वारदात से आपको आगाह करता है ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और खुद को महफूज रख सकें। वो दोनों दोस्त थे और उन्हें शौक था एक्टिंग का। वो फिल्में बनाना चाहते थे, लेकिन अपने शौक को पूरा करने के लिए उन्हें चाहिए थे ढेर सारे रुपए। और इन्हीं रुपयों का इंतजाम करने के लिए उन दोनों ने बनाया एक शातिर प्लान। एक ऐसा प्लान जिसके निशाने पर थे मासूम, ग्वालियर के मासूम। उन दोनों शातिर दोस्तों का वो प्लान क्या था, आखिर कैसे हुआ, इसका खुलासा चलिए आपको भी दिखाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों शातिर बदमाशों ने एक बेहद शातिर प्लान बुना था। एक ऐसा प्लान जिसके निशाने पर थे ग्वालियर के नौनिहाल, स्कूल में पढ़ने वाले ग्वालियर के मासूम। किडनैपर्स के निशाने पर थे मासूम। किडनैपिंग के लिए की थी स्कूलों की रैकी। जी हां, इन दोनों शातिर दोस्तों का प्लान ग्वालियर में बच्चों की किडनैपिंग की अलग अलग वारदात को अंजाम देकर फिरौती के तौर पर करोड़ों रुपए कमाने का था। इसके लिए इन दोनों ने ग्वालियर के कई स्कूलों की रैकी भी कर ली थी। रैकी के साथ ही किडनैपर्स की इस जोड़ी ने ग्वालियर में ही मासूम के अपहरण की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम भी दे दिया था और उस मासूम की फिरौती के तौर पर 19 लाख रुपए भी बरामद कर लिए थे। लेकिन इनके मंसूबे और आगे बढ़ते पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही इनके सनसनीखेज सीरियल किडनैपिंग प्लान का भी खुलासा हो गया। इसमें खास बातें थी कि अपहरणकर्ताओं ने न सिर्फ जिस विद्यालय से अपहरण किया था वहाँ पे उन्होंने रेकी की थी, बल्कि कुछ और भी विद्यालयों की रेकी की थी और उनका अगर वो इस मंसूबे में सफल हो जाते, पकड़े नहीं जाते, तो शायद हो सकता है कुछ और वारदातें को कर सकते थे। लेकिन फिलहाल वो अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस उसमें साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है और इसे सनसनीखेज मामले के रूप में चिन्हित किया गया है और इसको शीघ्र इसके ट्रायल के लिए पुलिस उसमें प्रयास कर रही है। दरअसल ये दोनों शातिर रामेंद्र किडनैपिंग केस के आरोपी हैं। इन दोनों ने ही ग्वालियर के आदित्यपुरम इलाके में केजी क्लास में पढ़ने वाले रामेंद्र को उसी के स्कूल से किडनैप कर लिया था और फिर मासूम के बदले उसके घर वालों से 19 लाख रुपए की फिरौती वसूली थी। हालांकि बाद में ग्वालियर पुलिस ने इन दोनों शातिर किडनैपर्स को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से फिरौती में वसूली गई रकम भी वसूल कर ली थी। उस पूरे मामले में पुलिस को तब बड़ी सफलता मिली थी जब एक बच्चे के अपहरण को लेकर के पुलिस काफ़ी प्रयासरत थी और इस पूरे मामले में न सिर्फ बच्चे को लाया गया वापस, बल्कि उसमें अपहरणकर्ताओं को पकड़ा गया और उसमें लगभग 19 लाख रुपए के आसपास की रकम भी जब्त की गई है। दरअसल सतीश और बादल नाम के इन दोनों आरोपियों को एक्टिंग का शौक था। ये दोनों एक फिल्म भी बनाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए इन्हें ढेर सारे पैसों की जरूरत थी और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने बच्चों को किडनैप कर फिरौती वसूलने का प्लान बनाया और मासूम रामेंद्र इनका पहला शिकार बना। हालांकि वक्त रहते इन दोनों का भांडा फूट गया और अगर ऐसा न होता तो ये दोनों शायद इस वक्त ग्वालियर में ही किसी और मासूम की किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दे रहे होते। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। और डिटेक्टिव में अब बात उस हथियार की जो सिर्फ सुरक्षा बलों के पास होता है। सिविलियन या कहें आम नागरिक को उस हथियार को रखने की इजाजत नहीं मिलती, लेकिन चंद रोज पहले वही हथियार ग्वालियर में एक शख्स के पास से बरामद हुआ और शख्स के पास से पुलिस की कार्बाइन गन मिली। किसकी थी वो कार्बाइन और ग्वालियर में खेती किसानी का काम करने वाले युवक के पास वो कार्बाइन गन कैसे पहुंची, क्या है कार्बाइन गन की ये पूरी कहानी, चलिए आपको दिखाते हैं। पुलिस अफसर की टेबल पर रखी ये कार्बाइन गन चंद रोज पहले जब ग्वालियर पुलिस ने गश्त के दौरान हरि सिंह नाम के शख्स के पास से बरामद की थी तो खुद पुलिस भी सख्ते में पड़ गई थी।
कि जो गन सिर्फ सुरक्षा बलों के पास ही रहती है, वो गन हरि सिंह के पास कैसे पहुंच गई। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक काफ़ी चौंकाने वाला एक हथियार मिला, कार्बाइन मिला एक अपराधी के पास में। और शुरू में जब पकड़ी गई तो पुलिस के पास इस बात के सबूत नहीं थे, वो व्यक्ति भी खुद नहीं बता पा रहा था कि उसने कहाँ से लिए हैं। पुलिस ने कार्बाइन को अपने कब्जे में लेकर हरि सिंह से इस बारे में पूछताछ शुरू की तो खुलासा हुआ कि करीब 10 साल पहले उसने ये गन एक शख्स से खरीदी थी। पुलिस ने इस तहकीकात को और आगे बढ़ाया तो खुलासा हुआ कि ये कार्बाइन गन वही गन है जो कुछ साल पहले सीआरपीएफ के जवान संजीव चौहान के पास से चोरी की गई थी। पुलिस ने उसकी सूचना सभी दूरस्थ और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन, रेलवे, जीआरपी सभी को सूचनाएं दी थी। उस संबंध में अभी जो नवीनतम जो अपडेट आए हैं उसमें उसे कानपुर से संबंधित एक मामले में उसे पाया गया है और उस पूरे मामले की जानकारी पुलिस के पास आ चुकी है। सीआरपीएफ के हवलदार संजीव सिंह साल 2006 में ट्रेन से सफर कर रहे थे। उसी दौरान चोरों ने उनका सूटकेस पार कर दिया। सूटकेस को टुंडला के नजदीक चोरी किया गया था। इसमें कार्बाइन भी रखी हुई थी। संजीव सिंह ने इसकी एफआईआर कानपुर जीआरपी में दर्ज कराई थी, जिसके बाद देश भर में कार्बाइन की तलाश हुई थी, लेकिन पता नहीं चला था। हवलदार को इसके बाद बर्खास्त कर दिया गया था। उस मामले में प्रकरण अभी भी पेंडिंग है और पुलिस का एक दल उस संदर्भ में कानपुर भेजा गया है। फिलहाल पुलिस को ये तो पता चल गया है कि ये गन सीआरपीएफ के हवलदार के पास से चोरी की गई थी, लेकिन वो चोर कौन थे और यूपी से होते हुए ये गन ग्वालियर के हरि सिंह के पास कैसे पहुंची? इस बीच ये गन किन किन लोगों के हाथों में आई? फिलहाल इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस की जांच भी जारी है। सुशील कौशिक, सी मीडिया, ग्वालियर। एक शातिर बदमाश जिस पर इनाम भी था और वो पुलिस की गिरफ्त में भी आ गया था, लेकिन वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। 1 साल बाद एक बार फिर पुलिस ने उस कुख्यात बदमाश को धर दबोचा है। कौन है वो शातिर अपराधी और इस बार कैसे पहुंची पुलिस उस तक, आपको दिखाते हैं। हथकड़ियों में जकड़ा ये वो शातिर अपराधी है जो पिछले कई महीनों से झाबुआ पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। सिरदर्द इसलिए क्योंकि ये कुख्यात इनामी बदमाश करीब 1 साल पहले झाबुआ पुलिस की ही आंखों में धूल झोंककर फरार हुआ था। नाम कांजी नीनामा, पहचान कुख्यात बदमाश, इनाम 25,000 रुपए। जी हां, 25,000 का इनामी बदमाश कांजी 1 साल पहले भी झाबुआ पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन उस वक्त ये शातिर रायपुरिया थाने से पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर हथकड़ियों समेत फरार हो गया था। तभी से पुलिस कांजी की तलाश में जुटी हुई थी। ये काफी शातिर बदमाश था और इसके खिलाफ कई मामले लूट और डकैती के विभिन्न थानों में कायम हैं और इसमें लूट और डकैती के करीब ये 8 स्थायी वारंट इसके नाम से थे। और 2014 में एक बार जब इसको एक डकैती के मामले में रायपुरिया पुलिस ने पकड़ा था और ये पुलिस रिमांड पे था, और जब पुलिस रिमांड के दौरान इसको लेके राणापुर थाने जा रहे थे तो उस बीच में ये वहां से फरार हो गया था। इस बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कांजी महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक गांव में फरारी काट रहा है। इसी खबर पर पुलिस ने दबिश देकर कांजी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हमारी काफी दिनों से लगी हुई थी और अभी हमको सूचना मिली कि ये एक ठाणे जिले का एक वाड़ा करके जगह है, वहाँ पे ये फरारी काट रहा है। तो हम लोग ने यहाँ से पार्टी भेजी थी मुखबिर की सूचना पे और अब ये हमारी कस्टडी में है और हम इससे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में खुलासा ये भी हुआ कि फरार होने के बावजूद कांजी जिले में बड़ी वारदात की प्लानिंग में लगा हुआ था। कांजी झाबुआ में 16 मार्च से शुरू होने वाले भगोरिया मेलों के दौरान लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था और इसके लिए उसने अपनी गैंग के कुछ लोगों से संपर्क भी साध लिया था। कर रहा था कि मैं वापस अभी भगोरिया में आके और ये अपने पुराने कुछ साथियों को लेके या कुछ करके ये बड़ी वारदात करने की फिराक थी।
फिलहाल झाबुआ का मोस्ट वांटेड पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस बार पुलिस को ज्यादा चौकस रहना होगा, क्योंकि साल भर पहले ही ये शातिर इसी पुलिस को चकमा देकर फरार भी हुआ था। सचिन जोशी, जी मीडिया, झाबुआ। और डिटेक्टिव में जुर्म की अगली खबर एक बुजुर्ग की सनसनीखेज हत्या की। एक बुजुर्ग जो अपने किसी काम से घर से बाहर निकले थे, लेकिन रास्ते में किसी जेब कतरे ने उनकी जेब काट ली। बुजुर्ग ने जब जेब कतरे को पकड़कर इसका विरोध किया तो उसका अंजाम क्या हुआ, देखिए जरा। ग्वालियर शहर में बड़े बदमाश तो छोड़िए, अब छोटे मोटे जेब कतरे भी लोगों की जान ले रहे हैं। चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए हत्या जैसे संगीन और सनसनीखेज गुनाह को अंजाम दे रहे हैं। मंगलवार दोपहर इंदरगंज इलाके किसी टेंपो स्टैंड पर एक बुजुर्ग अचानक बेहोश हो गए। सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तहकीकात के दौरान बुजुर्ग की शिनाख्त लोहिया बाजार के रहने वाले राधेश्याम गुप्ता के रूप में हुई। तो इन्होंने बताया कि बेटा आप कहाँ पे हो, तो मैंने कहा अंकल मैं तो बाजार में जाऊंगी। बेटा आप ट्रॉमा सेंटर आप तुरंत आ जाओ, और आपके फादर के ऐसे थोड़ा इंजरी हो गई है तो आप आ जाओ। इन्होंने क्लियर नहीं बोला कि क्या हो गया, तो यहाँ के देखा तो पिताजी की डेथ हो चुकी है। बताया जा रहा है कि राधेश्याम टेंपो में बैठकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान टेंपो में किसी ने उनकी जेब काट ली। इस दौरान राधेश्याम ने जेब कतरे को पकड़ लिया, तब जेब कतरे ने राधेश्याम की जांघ में चाकू घोंप दिया और फरार हो गया। वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचने और ज्यादा खून बह जाने की वजह से राधेश्याम की मौत हो गई। ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई। संभावना यही लग रही है कि ऑटो में जेब काटने के चक्कर में और ये आर्टरी कट गई है और एक्सेसिव ब्लीडिंग से इनकी डेथ हुई। पुलिस अब पूछताछ करके ये पता लगाने में जुटी है कि वो जेब कतरा कौन था जिसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इस वारदात से इतना साफ हो गया है कि ग्वालियर शहर में छोटे मोटे अपराधी भी अब किस तरह बेखौफ हो चुके हैं। उन्हें पुलिस और कानून का जरा भी खौफ नहीं है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। ग्वालियर में 12वीं के छात्र शंकर सेंगर के हत्याकांड मामले में पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मोहल्ले में अपना दबदबा बनाने के लिए शंकर की जान ली है। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाने के गायत्री विहार इलाके में रविवार की रात 12वीं के छात्र शंकर सेंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोहल्ले में वर्चस्व जमाने के लिए 7 हथियारबंद युवकों ने शादी समारोह में जा रहे शंकर पर हमला बोला था। पकड़े गए आरोपियों में देशराज गुर्जर, दीपेंद्र सिंह, सोनू राजा व ताशीष राठौर है। इनके साथ ही 2 नाबालिग आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वो मोहल्ले में अपना दबदबा बनाना चाहते थे और इसीलिए शंकर पर जानलेवा हमला किया था। इस हत्याकांड के सिलसिले में अभी भी 2 आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। परसों गोले का मंदिर थाना क्षेत्र में गायत्री विहार कॉलोनी में शंकर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें कुल 8 नामजद आरोपी थे, जिसमें से 6 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और इसमें जो मौके पे बंदूक का इस्तेमाल किया था, 2 कट्टे इस्तेमाल किए थे, वो भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। जबलपुर के आधारताल इलाके में जानलेवा हमले में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल सोमवार की रात रांझी के शंकर अपने भाई सोनू के साथ कंचनपुर से स्कूटर से आ रहे थे। इसी दौरान अज्ञात युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को आपसी रंजिश की भी आशंका है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। उधर मुरैना की सिविल लाइन थाना पुलिस ने शराब का अवैध परिवहन करते हुए एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा है। पकड़ी गई बोलेरो से 30 पेटी देसी शराब बरामद की गई है। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर गाड़ी के मालिक की तलाश शुरू कर दी है। उधर शिवपुरी के बेराड़ थाना क्षेत्र में छात्रावास से एक छात्रा स्कूल जाने के बहाने शिवपुरी भाग आई, जहां पर जीआरपी ने छात्रा को परेशान होता देख उससे पूछताछ की, जिस पर छात्रा ने अपनी आप बीती जीआरपी पुलिस को बताई। इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार वालों को सूचना दे दी। छात्रा के मुताबिक वो विदिशा की रहने वाली है और छात्रावास की अधीक्षिका की प्रताड़ना से तंग आकर वो स्कूल जाने के बहाने भागी है।
छात्रा का आरोप है कि छात्रावास अधीक्षिका सुनीता गर्ग उससे झाड़ू पोछा करवाती हैं। काम से मना करने पर वो उसके साथ मारपीट भी करती हैं, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया है। उसका कहना है कि मैं बस से बैठ करके आज निकल आई हूँ, उसमें छात्रावास में उनकी अधीक्षिका द्वारा काम करवाया जाता है, वह प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ पे मिली बच्ची को तो रोते हुए देखा, तो उससे पूछा गया तो उससे पूछताछ में बताया कि मैं अपने आप घर जाऊंगी, बैरागढ़ नहीं जाना चाहती हूँ, छात्रावास में पढ़ने के लिए वहाँ नहीं जाना चाहती। उधर कांकेर थाने में तैनात होमगार्ड जवान अनिल कुमार गावड़े की मौत हो गई है। अनिल पूरी रात ड्यूटी करने के बाद ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस के रूम में सोने चले गए थे, जहां सुबह उनका शव बस्तर पर मिला। जवान की मौत की खबर मिलते ही एडिशनल एसपी थाना पहुंचे। एडिशनल एसपी ने बताया कि देखने से तो जवान की मौत स्वाभाविक नजर आ रही है, लेकिन कांकेर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह का पता चल पाएगा। फिलहाल कांकेर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ड्यूटी पश्चात यातायात बिल्डिंग में वो आराम करने पहुंचा और रात्रि विश्राम वहीं कर रहा था। प्रातः सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। मर्ग कायम कर लिया गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद जो उचित कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। उधर जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार पुलिस ने शिक्षा विभाग में चपरासी की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाली महिला शिक्षाकर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला शिक्षाकर्मी मीना सिदार इलाके के 3 बेरोजगार युवकों से चपरासी की नौकरी दिलाने के नाम पर 4.5 लाख रुपए की ठगी की थी। नौकरी नहीं मिलने पर युवकों ने जब पैसे वापस करने की मांग की तो महिला शिक्षाकर्मी ने पैसे देने में आनाकानी की। पीड़ित बेरोजगारों ने बाराद्वार पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने महिला शिक्षाकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हम खेत तो इंग्लैंड में कहा ऐसे तैसे करके ना 4,50,000 ठगी करे हमन का 13 जन कर खातिर बदमाश से बहुत, जबकि वह ना वार गद्दों में देखा नौकरी करा थे। उधर मंदसौर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने देह व्यापार के अड्डे पर छापा मारकर 2 नाबालिग लड़कियों समेत 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस को काफी समय से अफजलपुर थाना क्षेत्र के झिरकन के पास सेक्स रैकेट चलने की खबर मिल रही थी। पुलिस के मुताबिक दोनों नाबालिग लड़कियों से यहां जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। छुड़ाई गई दोनों लड़कियों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। कुछ महिलाएं अनैतिक देह व्यापार कुछ लड़कियों से करा रही है। वहां पर दबिश देते 5 महिलाओं को पकड़ा गया है और 2 नाबालिग लड़कियों को भी वहां से बरामद किया गया है, जिन्हें बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। पीटा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। रतलाम में एक शादी का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब एक बुजुर्ग के मुंह पर पटाखा फूटने से उनकी मौत हो गई। दरअसल हादसा किसी बच्चे की नादानी से नहीं बल्कि बुजुर्ग की ही लापरवाही से हुआ। रानी सिंह गांव के हरिया गुणावत अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे। खुशियों के माहौल में दूल्हे के रिश्तेदार हरिया आतिशबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक वो पटाखों का स्टंट करना शुरू कर दिया और अपने मुंह से पटाखा जलाने लगे। तभी एक बम उनके मुंह में ही फूट गया। अब तक आपने रेव पार्टी का आयोजन गुड़गांव, चंडीगढ़ और पंचकुला जैसे शहरों में या देश के बड़े शहरों में आयोजित होते हुए सुना होगा, लेकिन इस बार नशे के शौकीन युवाओं का जमावड़ा एक छोटे से शहर अंबाला में लगा। लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने 30 से ज्यादा लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया है। मुंह छिपाए सीढ़ियों से उतर रहे ये वो रईसजादे हैं जो अंबाला के इस नामी गिरामी होटल में रेव पार्टी कर रहे थे। पूरी तरीके से मदहोश थे, मस्ती में चूर थे। पार्टी में डांस, शराब और कबाब का पूरा इंतजाम था। नशे की महफिल सजी हुई थी। लेकिन जब देर रात पुलिस ने इस होटल पर छापा मारा तो सारा का सारा नशा पल भर में छुअंतर हो गया। पुलिस ने जैसे ही इन्हें जिप्सी में बिठाया तो साहबजादे हंगामा करने लगे।
वहीं होटल पर पड़े छापे की खबर जब होटल मालिक को लगी तो साहब भागते भागते आए और खुद को पाक साफ बताते दिखाई दिए। तो सर आप देख लीजिए ना, आपके सामने अगर कोई चीज गलत है देन देयर इज आप जो साफ कर देंगे, जो निष्पक्ष जांच है, अगर कोई दिक्कत है तो देन वी आर नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देयर इज जस्ट अ थीम पार्टी, प्रॉपर डिनर लगा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई आप कोई दिक्कत नहीं। वो हमने थोड़ी बुलाई है, जिनकी पार्टी है उन्होंने बुलाई है। कोई ये आप ये कह रहे रिलेटिव है आपस में? हाँ, दे आर ऑल रिलेटिव्स एंड दिस इज अ गुड पार्टी। लड़के आप एक बार देख लीजिए, रो रहे हैं तो रिलेटिव कौन रो रहा है? पुलिस को देखते ही युवक भागने लगे, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस ने इनकी जमकर धुनाई की। पुलिस ने इस रेप पार्टी में 30 से ज्यादा लड़के और लड़कियों को पकड़ा है। होटल मालिक और इन रईसजादों को हिरासत में ले लिया गया है। जो लड़के मिले हैं वो लोकल हैं। इनका कहना है कि ये अपनी पार्टी करने आए हुए थे, बैचलर पार्टी। तो अभी इन सबसे पूछताछ कर रहे हैं। अब तक रेप पार्टियां गुड़गांव, चंडीगढ़ और पंचकुला जैसे शहरों में आयोजित होती थी, लेकिन इस बार अंबाला में रईसजादों का जुटना और नशे में चूर होना ये बताता है कि ये कल्चर अब धीरे धीरे हर जगह पैर पसार रहा है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला।